वेलकम बैक अगेन गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओसान लव सीरीज के एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हैंग के बॉस और कलीग मो दोनों हैंग को अपनी फीलिंग्स बताते हैं और मो तो सीधे किस पर पहुंच जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी इसी बात से होती है। बेचारा हैंग अपने दोस्तों को अपनी ये बड़ी वाली समस्या बताता है। दोस्त उसे बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम ज्यादा दिनों तक सिंगल नहीं रहोगे। लेकिन हैंग परेशान था क्योंकि मो ने रात में उसे किस किया और सुबह ऐसे बिहेव किया जैसे कि सब नॉर्मल हो, कुछ भी नहीं हुआ हो। और उसकी बातें सुनकर दोस्त तुरंत एक दूसरे के साथ बेट लगाते हैं कि मो सीरियस होगा या फिर वो बस फ्लर्ट कर रहा था, और बेट सीधे 20,000 बाहर तक पहुंच जाती है। इसके बाद अब हैंग को फेस करने थे अपने बॉस को। वो उनके पास जाता है पर बॉस की बातों के बजाय उसे कल रात वाली बात याद आने लगती है, और बॉस भी उसे हैंग के बजाय हैंगनी बोलते हैं। उसे हैंगनी का मीनिंग बताते हैं कि हैंगनी माने हनी, हैंग प्लस हनी हैंगनी। लवर्स ऐसे ही तो एक दूसरे के निकनेम रखते हैं, और वो हैंग को भी अपने लिए कुछ निकनेम सोचने को कहते हैं। पर हैंग उन्हें बस बॉस कहकर ही बुलाता है और असाइनमेंट मांगता है। बॉस उसे बताता है कि मो का एक क्लाइंट है, घर दिखाना है उसे, तुम हेल्प करो। और कहाँ हैंग बॉस से दूर भागने के लिए असाइनमेंट मांग रहा था और बॉस ने उसे दोबारा फंसा दिया। हैंग और मो के बीच तो बॉस से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। फिर भी हैंग बातें क्लियर करना चाहता था, पर मो है कि उस बारे में बात ही नहीं करना चाहता था। तभी क्लाइंट उनसे मिलने आते हैं और हैंग तुरंत पहचान लेता है कि ये तो अलान है। तो अगर आपने मूनलाइट चिकन सीरीज की एक्सप्लेनेशन देखी होगी तो अलान और उसके बॉयफ्रेंड कायतोंग के बारे में जानते होंगे। अलान उन्हें बताता है कि कायतोंग उसका बॉयफ्रेंड है। दोनों कायतोंग की माँ के इंश्योरेंस के सिलसिले में मिले थे और अब दोनों साथ में रहने के लिए घर ढूंढ रहे हैं। मो और हैंग उन्हें घर दिखाने के लिए लेकर जाते हैं और हैंग अलान को अकेले में जाकर पूछता है कि तुम्हें कब पता चला कि तुम लड़कों को पसंद करते हो, क्योंकि पहले तो तुमने बस हॉट लड़कियों को ही डेट किया था। अलान उसे बताता है बस ऐसे ही, जब उससे मिला तो आंखों में स्पार्क आ गए। पर हैंग के दिमाग में उसकी बातें 1% भी नहीं घुसी। वही मो भी कायतोंग से उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है कि किसने शुरुआत करी और अब क्या बात बन रही है और क्या उनके फ्रेंडशिप में कोई दरार नहीं आई। कायतोंग उसे बताता है कि फर्स्ट मूव उसी ने किया था, पर मो ये क्यों पूछ रहा है, ये बात उसे स्ट्रेंज लगी और स्मार्ट मो तुरंत बात बदल देता है। कायतोंग को वो घर पसंद आ गया था, स्पेशली वो किचन, बट अलान को घर थोड़ा छोटा लगा, इसीलिए उस घर को कैंसिल करके दोनों दूसरा घर देखने निकल गए। अलान को वो पसंद आया, घर बड़ा था, अपनी पूरी ऑफिस को वो वहाँ बिठा सकता था, पर कायतोंग को वो पसंद नहीं आया। उसके हिसाब से अलान जब घर आए तो थोड़ा वक्त दोनों साथ बिताए और ऑफिस का काम ऑफिस तक ही रहे। इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है और इससे पहले कि घर की वजह से दोनों का ब्रेकअप हो जाए, मो और हैंग उन्हें दूसरा घर दिखाने का प्रॉमिस करते हैं। लेकिन वो दोनों खुद काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि हर बार किसी न किसी वजह से कायतोंग और अलान के बीच लड़ाई हो जा रही थी और वो दोनों घर को कैंसिल कर दे रहे थे। ऑफिस वापस आने के बाद मो हैंग से कहता है कि अब हम इन क्लाइंट्स को हैंडल नहीं कर सकते, तुम्हें बॉस से बात करनी होगी। लेकिन हैंग को सबसे पहले मो से एक बात क्लियर करनी थी और उसके कुछ बोलने से पहले मो तुरंत मुंह छुपाकर सोने का नाटक करता है ताकि हैंग की बातें उसे ना सुननी पड़े। हैंग अपने सीनियर टेन से क्लाइंट के डिमांड के हिसाब से रूम के लिए हेल्प मांगता है। टेन उसके लिए अरेंज कर देता है और उसे बोलता है कि कपल्स के बीच ऐसे झगड़े आम बात है, कभी कभी इस वजह से बात ब्रेकअप तक भी पहुंच जाती है। हैंग को उसकी बातें सुनकर लगा जैसे कि टेन भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है क्या। टेन ना बोलता है और हैंग उससे एडवाइस लेने के बारे में सोचता है। उसे बताता है कि एक पर्सन ने कल रात उसे किस किया। फिर वो आधे में ही बात को चेंज करता है और बताता है कि एक पर्सन ने मेरे फ्रेंड को किस किया, लेकिन अगली सुबह ऐसे बिहेव किया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो पता नहीं वो किस बस फन था या फिर जेन्युइन था। मेरा फ्रेंड क्या करे वो समझ नहीं पा रहा। और टेन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे बोलता है कि वो किस जेन्युइन ही था। वही दूसरी तरफ मो ऑफिस कलीग म्यू के साथ थुआ के रेस्टोरेंट आता है और थुआ अपना न्यू डिश उन्हें सर्व करता है। म्यू तो थुआ पर फिदा हो जाती है। मो से बताता है कि हैंग ने बताया था ये सिंगर भी है और म्यू और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है।
पर फिर वो मो के बारे में पूछती है कि आजकल तुम थोड़े डल दिख रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। मो उसे बताता है कि मुझे उस पर्सन से प्यार हो गया जिससे शायद नहीं होना चाहिए था। मैं रात में नशे में था और मेरे फीलिंग्स बाहर आ गए। मैंने उसे किस किया, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं ये नहीं पता, इसीलिए मैंने उससे कोई बात नहीं की। मियो उसे समझाती है कि इस बात को क्लियर करो, मुझे लगता है वो पर्सन भी तुम्हारे लिए सेम फील करता होगा और अपनी फीलिंग्स अगर तुम अपने पास ही रखोगे तो तुम्हें ही तकलीफ होगी। फिर शाम को हेंग जब घर लौटता है तो मो उसे सोफे पर सोया हुआ दिखता है। वो मो को ब्लैंकेट उड़ा देता है पर मो जाग जाता है। हेंग को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कल रात के बारे में। तो कल रात वाले किस बस एक मजाक था। हेंग ये सुनकर रिलैक्स हो जाता है, पर मो पूरी तरह से झूठ बोल रहा था। वो बस हेंग से दोस्ती नहीं तोड़ना चाहता था, इसीलिए उसने झूठ बोला। अगले दिन हेंग फिर से अलान और खायतोंग को घर दिखाता है, पर खायतोंग को वो पसंद नहीं आता और फिर से दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और दोनों अलग अलग घर लेने का फैसला करते हैं। हेंग को उनके लिए बुरा लगता है, पर ऑफिस के लिए ये फायदे की बात थी। वो मो को भी इस बारे में बता देता है, पर मो समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लवर्स कभी कभी बहस करते हैं, पर जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं वो किसी न किसी तरह से एक दूसरे के साथ पैचअप कर ही लेते हैं। हेंग भी बोलने लगता है कि जैसे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए अलग पर्सनालिटी होने के बावजूद हम साथ हैं। मो उसकी बातें सुनकर बड़ा खुश हो जाता है, पर ये तो बस हेंग का जोक था, जैसे मो ने उसे सिखाया था। तभी हेंग को बॉस के मैसेज आते हैं। वो तुरंत उसे छत पर आने के लिए कहते हैं। हेंग जाता है वहाँ तो बॉस उसके लिए लंच बॉक्स पैक करके लाए थे, पर वो किसी को बताना नहीं चाहते थे। अकेले में वो हेंग को लंच बॉक्स देते हैं। उसमें वो हेंग के फेवरेट एग राइस बनाकर ले आए थे। हेंग बहुत खुश हो जाता है और खाना शुरू कर देता है। बॉस उससे काम के बारे में पूछते हैं और वो अलान और कायतों की सिचुएशन बता देता है कि अच्छा ही होगा, दोनों अलग रहेंगे। लेकिन बॉस भी उसे समझाते हैं कि हम घर जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। याद करो तुम्हारा वो पहला क्लाइंट। हेंग को याद आता है कि एक बाप बेटे घर के लिए लड़ रहे थे। पापा उस घर को नहीं छोड़ना चाहते थे और बेटे को वो पुराना घर नहीं पसंद था। तब हेंग ने ही दोनों को आइडिया दिया था कि घर को रेनोवेट कर देते हैं, इसके बाद वो जगह भी रहेगी और घर नया भी हो जाएगा। हेंग उस बात को याद करने के बाद बॉस की बातों का मतलब समझ जाता है, पर बॉस तो इससे भी आगे की बात पूछते हैं। उसे बोलते हैं उन बाप बेटे को हैंडल करने के बाद क्या हुआ था तुम्हें याद नहीं। हेंग बोलता है हाँ, इसके बाद आप नाराज थे तो मैंने आपको समझाया, आपसे माफी मांगी और तभी एक चोर आपका बैग लेकर भागा था। तब बड़ी मुश्किल से मैंने उस चोर से बैग छीना, नहीं तो आपका वॉलेट चला जाता। पर बॉस इससे भी आगे की बातें पूछते हैं। हेंग को तो बस इतना ही याद था। बॉस बोलते हैं वही तो स्टोरी का मेन पॉइंट है, तुम्हें याद नहीं। फिर खुद ही उसे याद दिलाते हैं कि चोर से हाथापाई में मेरे पैरों में मोच आ गए थे, तब तुम मेरे लिए बैंडेज लेकर आए थे। तुमने मेरे पैरों में बैंडेज लगाए और मुझे जूते पहनाए और बस उसी टाइम मुझे महसूस हुआ कि मैं सिंड्रेला हूँ और समझ आ गया कि ये जो आदमी मेरे सामने बैठा है मुझे उससे प्यार हो गया है। लेकिन हेंग उनकी बातें सुनकर हड़बड़ा जाता है। बॉस उसे बोलते हैं इस बारे में मैं अपनी बेटी से भी बात करूँगा, तुम बस वेट करना। हेंग तुरंत बोलने लगता है कि बॉस मेरे मन में आपके लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। पर बॉस तो पगले दीवाने हो गए थे। तभी मो वहाँ आ जाता है और बॉस पर बुरी तरह चिल्लाता है कि आपको दिख नहीं रहा हेंग अनकंफर्टेबल हो रहा है। बॉस उसे बोलते हैं मैं तो बस काम की बातें कर रहा था। पर मो को तो लंच बॉक्स बड़े अच्छे से दिखाई दे रहा था, तो किस टाइप के काम की बातें हो रही है उसे अच्छे से पता है। वो बॉस को बोलता है कि आप कंपनी के रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। हेंग उसे चुप रहने को बोलता है कि वो हमारे बॉस हैं, ऐसे मत बोलो, और बॉस मुझे परेशान नहीं कर रहे थे। वो उन्हें बोलता है अगर आपको यही करना है तो ठीक है, उस इंसान से फाइट करना होगा आपको जो हेंग को पसंद करता है। और बस बॉस और मो के बीच फाइट शुरू हो जाती है। बॉस बोलते हैं कि मैं हेंग की 10 अच्छी बातें बता सकता हूँ और मो बोलता है कि अच्छी बातें तो सब बता देंगे, मैं इसके 10 बुरी चीजें बता सकता हूँ
और दोनों हैंक को साइड में धक्का देकर एक एक करके उसकी पोल खोलना शुरू कर देते हैं। बेचारा हैंक, अच्छा हुआ कि वो तीनों छत पर अकेले थे, वरना वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता। तभी बॉस को एक क्लाइंट के कॉल आ जाते हैं। कॉल मो के क्लाइंट का ही था और काम की बातें आते ही दोनों में ऐसे पेचअप हो जाता है जैसे कि कुछ देर पहले कुछ हुआ ही ना हो, और हैंक को वहीं पड़ा हुआ छोड़कर दोनों काम पर वापस लौट जाते हैं। शाम को हैंक दोस्त के बार में जाता है। मो पहले से ही वहाँ बैठा हुआ था, पर दोनों के बीच माहौल थोड़ा टेंशन वाली लग रही थी। हैंक उसे बोलता है कि तुम बॉस से ऐसे कैसे कह सकते हो, मुझे पता है तुम मदद करने की कोशिश कर रहे थे, पर इसका दूसरा भी तो तरीका था। हैंक एक कैन बियर पी लेता है और हिम्मत जुटाकर उसे बोलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने पहले तुमसे झूठ बोला था कि वो जोक था, पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब बात क्लियर सुनाई दी। हैंक उसकी बातें सुनकर नाराज हो गया। वो उसे बोलता है, इसका मतलब तुम मेरे घर में इसीलिए शिफ्ट हुए और मेरे लिए काम किया क्योंकि बदले में तुम्हें ये चाहिए था। मैंने तुम पर भरोसा किया, दोस्त माना और तुमने अपने रंग दिखा दिए। मो को उसकी बातों का बुरा लग गया था। वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं घर खाली कर दूंगा। उसके जाने के बाद हैंक मूड हल्का करने के लिए चीचा से बियर मांगता है, पर चीचा उसे एक चाटा लगा देती है। उसे डांटती है कि तुम एक नंबर के डम्बो हो। मो खुद तुम्हारे घर नहीं आया था, बल्कि तुमने उसे घर में आने दिया, उससे काम करवाए, उसका फायदा उठाया, और अब तुमने उसे ऐसे बोला जैसे उसे तुम्हारी जरूरत हो। तुम एक नंबर के सेल्फिश आदमी हो, और ऐसे सेल्फिश लोग हमेशा अकेले ही रहना डिजर्व करते हैं। फिर वो हैंक को बियर भी नहीं देती, तो वह भी उसे इग्नोर कर देता है। हैंक घर वापस आता है तो मो वहाँ नहीं था। वो उसे मिस करने लगता है। फिर अगले दिन वो फिर से क्लाइंट अलान और कैतोंग से मिलने जाता है, पर वो दोनों तो फिर से उसी घर को खरीदने के बारे में सोच रहे थे जो घर उन्होंने फर्स्ट में रिजेक्ट किया था और जिसका किचन कैतोंग को पसंद आया था। और अब दोनों उस घर को रेनोवेट करके अपने हिसाब से बना सकते थे, क्योंकि घर ऐसा होना चाहिए जहाँ फैमिली आपका वेट करे और थोड़ा वक्त आप उनके साथ बिताए, ना कि घर को भी ऑफिस बना दे। हैंक उनकी बातें सुनकर मो को याद करता है, क्योंकि फर्स्ट बार मो ने भी यही बात समझाई थी उन्हें, और वो तुरंत मो की तलाश में निकल जाता है। ऑफिस में म्यू से उसके बारे में पूछता है। वो बताती है कि दोपहर के लीव लिए हैं उसने। वो तुरंत मो की तलाश में निकल जाता है और म्यू को समझ आ जाता है कि मो जिस पर्सन को पसंद करता है वो तो हैंक है। ये जानकर वो काफी एक्साइटेड हो जाती है। हैंक फिर मो की तलाश करते करते अपने घर तक पहुंच जाता है, पर मो तो अपना सामान बांधकर जा रहा था। हैंक उससे माफी मांगता है और एज ए फ्रेंड उसे रुकने को कहता है, पर मो उसे बोलता है कि मैं शायद अब तुम्हारा फ्रेंड नहीं रह पाऊंगा, और घर छोड़कर चला जाता है। हैंक को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो किसी भी हाल में मो की दोस्ती नहीं खोना चाहता था। वो ऑफिस पहुंचकर मो से बात करने की कोशिश करता है, पर मो उसके घर की चाबी वापस कर देता है और ऑफिस में बस ऑफिस की बातें करने को कहता है। फिर भी हैंक खुद को रोक नहीं पा रहा था। तभी टेन सबको मीटिंग रूम में बुलाता है, बताता है कि बॉस ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। सब मीटिंग रूम में आते हैं। न्यू ईयर को डाउट हो रहा था कि कहीं बॉस उन्हें काम से निकालने के लिए तो मीटिंग नहीं कर रहा है। वो टेन से इस बारे में पूछता है और टेन उसे बोलता है, घबराओ मत, क्योंकि बॉस अगर किसी को ऑफिस से निकालेंगे तो वो पर्सन सबसे पहले ये हैंक ही होगा। तभी बॉस भी आ जाते हैं। वो सबको एक बैड न्यूज और एक गुड न्यूज बताते हैं। बैड न्यूज ये थी कि अगले 3 दिनों में उन्हें सारे काम को कंप्लीट करने हैं, और गुड न्यूज ये है कि इस पीरियड में वो आउटिंग पर जाएंगे, तो अगर किसी को कोई सवाल पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। हैंक इस मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत बोलता है कि मेरा एक सवाल है, क्या मुझे मो के साथ सोने का मौका मिलेगा? और ये सुनकर मो तो नाराज होता ही है, लेकिन बॉस के अंदर तो परमाणु बम विस्फोट होने शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ ओसान लव सीरीज का एपिसोड 2 यहीं एंड हो जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।